स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने एवं चश्मे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झरने क्या होते हैं। जो झरने हैं, जब पानी ऊंचे पर्वतों से या पहाड़ों से प्रवाह के साथ नीचे गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? झरना कहा जाता है। और ये किस रूप में गिरता है? वर्टिकल रूप में। हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर रूप कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि चश्मे क्या होते हैं। पानी भूमि की सतह पर ऊपर आता है और वहां से किसी दरार या छिद्र के रूप में गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? चश्मा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो चश्मे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी स्प्रिंग यानी सामान्य चश्मे। सामान्य चश्मे कौन से होते हैं? जहां पर पानी स्थायी या अस्थायी रूप से गिरता रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी स्प्रिंग कहा जाता है। यानी भूमि के अंदर पानी का प्रवाह बढ़ता है और कम होता है। यानी जब बढ़ता है तो ये भूमि के ऊपर आ जाता है और जब घट जाता है तो वहां पर क्या होता है? कुछ चश्मे अपने आप सूख जाते हैं। तो ये वाले कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनरी स्प्रिंग। अब आता है मिनरल स्प्रिंग। इसमें क्या होता है? जो दूसरे वाला है इसको शुद्ध पानी के चश्मे भी कहा जाता है। इसमें खनिज एवं लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज एवं लवण। और तीसरा प्रकार है ये कौन सा है? हॉट वाटर स्प्रिंग। गर्म, जब भूमि के अंदर मैग्मा ऊपर आता है और वो क्या करता है? पानी को गर्म करता है। तो अब हम बात करेंगे चंबा की। चंबा में कौन कौन से चश्मे एवं झरने हैं? कौन कौन से चश्मे हैं? सबसे पहला है सतधार और दूसरा है धनछो, या इसको धनछो को कभी कभी पेपर में धनचो के नाम से भी पूछा जाता है। जो सतधार है ये कहाँ पर स्थित है? ये है चंबा के पंचकुला में स्थित है। अगला है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कालिका झरना कहाँ पर स्थित है या कालिका चश्मा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। अब हम बात करेंगे कांगड़ा की। कांगड़ा में कौन कौन से झरने एवं चश्मे स्थित है? सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी। आपको पता है क्योंकि कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर भी है तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी कहाँ पर है? कांगड़ा में। दूसरा है सुलह और तीसरा कौन सा है? भागसूनाथ। चौथा है लुनानी। जो भागसूनाथ है ये कहाँ पर है? धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। और चौथा कौन सा है? सलोल। और पांचवा है कोपरा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो लुनानी झरना है इसको लुनानी नाम किसने दिया, तो लुनानी नाम किसने दिया? कैप्टन कोलमैन ने। किसने दिया था? कैप्टन कोलमैन ने। अब हम बात करेंगे तत्तापानी की। तो तत्तापानी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तत्तापानी कहाँ पर है? मंडी में। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तत्तापानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। तत्तापानी में वाटर राफ्टिंग के लिए एक प्लेस जो है काफी प्रसिद्ध हो रहा है। अब हम बात करेंगे शिमला की। शिमला में 2 झरने हैं। कौन कौन से? एक है चैडविक और दूसरा है ज्योरी। जो चैडविक है ये कहाँ पर है? शिमला के समर हिल में। और ज्योरी कहाँ है? रामपुर में। और कौन से नाले के पास? अनु नाले के पास। कौन सा नाला? अनु नाला। अब करेंगे हम किन्नौर में कि किन्नौर में कौन कौन से झरने हैं। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध झरना है कौन सा? टापरी। और ये कौन से पानी का है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में टापरी चश्मा या झरना कौन से पानी का है? ठंडे पानी का है या गर्म पानी का है? तो इसमें आपको क्या लगाना है? गर्म पानी। अब हम बात करेंगे कुल्लू की। जो कुल्लू में है सबसे पहला है जोगनी। जोगनी कहाँ का प्रसिद्ध झरना है? तो कहाँ का है? कुल्लू का। उसके बाद है मणिकरण। और मणिकरण भी कौन से पानी का है? गर्म पानी का। यहाँ पर एक मान्यता है कि जब पार्वती एक कुंड में
स्नान कर रहे थे तो उनकी बाली जो है उस तालाब में गिर जाती है। तो वो इसके बाद है रहला। जो रहला है ये कहाँ पर है? ये है कुल्लू में। और कौन से पानी का है? ठंडे पानी का। इसके बाद आता है कसोल। कसोल भी कहाँ पर है? कुल्लू में है। और उसके बाद आता है खीर गंगा और विशिष्ट। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खीर गंगा नामक पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल्लू में। और कुल्लू में खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला है विशिष्ट। ये भी कहाँ पर है? कुल्लू में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राम मंदिर के लिए भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।